हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 12 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कशन किए करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा और स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद, इनका जो है ये किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये अभी आपको इनके बारे में बताना है, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद के बारे में। तो ये क्यों प्रसिद्ध थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। विकल्प में है कर्नाटक संगीत, जय संगीत, मलयाली संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक संगीत में प्रसिद्ध थे, कर्नाटक संगीत के लिए जाने जाते थे, जिनका अभी जो है 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखेंगे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक हैं, गायक थे मतलब, अब है कहाँ जब एक्सपायर कर गए। तो और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद है कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनको जो है इसके लिए जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये देखिएगा इनका इमेज है जीवी प्रसाद का। तो इनका अभी डेथ हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन बना है या बनी है? दोनों में से आपको बताना है कौन बना है या बनी है। तो विकल्प में है और क्यों बना है, क्योंकि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग का जो है ये विवेकपूर्ण उपयोग करके इसका यूज किए थे। तो रामसर ये बताना है कि रामसर पुरस्कार ये कौन पाया है। विकल्प में है जय श्री वेंकटेशन, अर्पणा सेन, पार्वती बरुआ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, जय श्री वेंकटेशन। इन्होंने ये अवार्ड पाई है और ये पाने वाली पहली भारतीय बन गई है और ये महिला है। तो ध्यान रखना है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं। जय श्री वेंकटेशन को जो है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वाइज यूज ऑफ वेटलैंड के श्रेणी में प्रतिष्ठित वार्षिक रामसर पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अभी तक कोई भी भारतीय जो है आर्द्र भूमि का यह सम्मान नहीं पाया था और ये पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई अवार्ड जो अभी तक कोई भारतीय नहीं पाया था और ये जो है पहली बार ये अवार्ड पाई हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो है वो उन 12 महिलाओं में से एक है जिन्हें जो है रामसर सचिवालय के आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में जो है शामिल किया था। रामसर सचिवालय आपका ग्लैंड में होता है, ग्लैंड यानी कहा, स्विट्जरलैंड में। और डॉक्टर वेंकटेशन जो है केयर एथ ट्रस्ट की जो है सह संस्थापक है, जिसकी स्थापना जो है 2000 में चेन्नई में हुई थी। तो ये जो है ध्यान रखना है इसके बारे में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा और देखिएगा। ये जो है चेन्नई में स्थित पल्लीकरनई दलदल की बाढ़ समन मतलब बाढ़ रोकने और जैव विविधता में इसकी भूमिका का दस्तावेजीकरण करने वाली पहली व्यक्ति है, पहली महिला है। और केयर एथ ट्रस्ट को जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, ये लगभग 2009 के आसपास ये जो पुरस्कार इसको दिया गया था, केयर एथ ट्रस्ट को जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है। रामसर क्या होता है, रामसर क्या है? तो ये रामसर एक जो है रामसर ये ईरान का एक शहर है। कहाँ का शहर? ईरान का। कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित ईरान का उत्तरी भाग में स्थित एक शहर है, जहां रामसर यानी रामसर में जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था यह सम्मेलन। उसी के याद में जो है यह मनाया जाता है, रामसर दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन। तो 2 फरवरी को 1971 को यह सम्मेलन हुआ था। इसके कारण से जो है यह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रामसर दिवस मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि जो है इसके संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखना है। अभी भारत में जो है अभी तक 85 रामसर साइट थे। अभी 1 फरवरी को
1 फरवरी को 4 रामसर साइट और जुड़ गए हैं, जिससे हमारे भारत में जो है 89 रामसर साइट हो गए हैं। तो 89 रामसर साइट में से सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा देखेंगे आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में लगभग 20, लगभग नहीं पूरा पूरा 20 जो है आर्द्रभूमियां हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखेंगे जहां जनसंख्या भारत की सबसे अधिक है, वहां जो है वहां जो है 10 है आर्द्रभूमियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि अगर देखेंगे तो यूके में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम है। सेकंड प्लेस पे आपको कौन सा है? आपका मैक्सिको है। तो ये सब डाटा भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये कहीं से घुमा फिर करके जिससे आपसे पूछे तो आप इसको आंसर दे सकें। अगला देखेंगे, हानि एवं क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कब की गई थी, जिससे जो है यूएसए बाहर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बाहर हो गया है। तो ये चर्चा का विषय है, ये कब जो है स्थापना किया गया था, जिससे अभी ये जो है बाहर हो गया यूएसए। तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प जानिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, COP 27, 28 और 24। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, COP 27 के दौरान यह जो है समझौता किया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई थी। तो देखेंगे इसके बारे में, अमेरिका ने हानि एवं लाभ हानि एवं क्षति कोष से जो है खुद को अलग कर लिया है या अलग कर दिया है, जो वैश्विक जलवायु न्याय प्रयासों के लिए एक झटका है। तो जो वैश्विक जलवायु के लिए कार्य करने के लिए कई देश इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए एक जो है सेटबैक है। क्यों सेटबैक है? क्योंकि ये बड़ा देश था, ये जो है इसके पास धन की कमी नहीं थी, तो ये जो है इसमें निवेश कर सकता था। किसमें? जलवायु शमन करने में, जलवायु से संबंधित जो कार्यक्रम होते थे उसको आगे बढ़ाने में कार्य कर सकता था। तो जब यही बाहर हो गया तो कई सारे देश इससे संकट में हो जाएंगे। ये जो है कह लीजिए जो बना था COP 27 में लॉस एंड डैमेज फंड, उसका जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा जो भी है। तो देखेंगे यह फंड जो है मिस्र में 2022 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सम्मेलन COP 27 में बनाया गया था। यह फंड जो है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान का सामना करने वाले क्षेत्रों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें जो है बढ़ती समुद्र स्तर, चरम मौसम और फसल विविधताएं शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखते हैं इसके बारे में, इसमें जो है विकासशील देशों, विशेष रूप से जो है छोटे द्वीपीय देशों के अमीर देशों से जो है मुआवजे की मांग की गई थी। तो किसमें क्या किया गया था? मुआवजे की मांग की गई थी। लगभग $750 मिलियन का जो है वादा किया गया है, और जिसमें से जो है वापस होने से पहले अमेरिका जो है $17.5 मिलियन का योगदान देगा। यानी जब इससे निकल रहा है उसके पहले जो है $17.5 मिलियन का योगदान देकर के इससे वापस हो रहा है, नीचे पीछे भाग रहा है। इस फंड का जो है प्रबंधन एक जो है गवर्निंग बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है WB, ये जो है 4 साल के लिए अंतरिम ट्रस्टी के रूप में जो है कार्य कर रहा है। ट्रस्टी मतलब क्या होता है? ट्रस्टी मतलब होता है जैसे कोई ट्रस्ट चलता है, आप सुने होंगे कोई ट्रस्ट के तहत कार्य करता है। ट्रस्टी वो होता है जिसे गांधी जी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे। ट्रस्टीशिप मतलब होता है, ट्रस्टी मतलब जो कोई भी मकान हो गया, कोई भी धन दौलत हो गया, उसका रखवाला जो होता है वो ट्रस्टी होता है। तो विश्व बैंक जो है इसका पूरा रखवाला होगा, जो ये फंड इकट्ठा होने वाला है उसको जो है विश्व बैंक रखवाली करेगा, और कैसे कहाँ यूज करना है वो विश्व बैंक बताएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। चैनल अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको बताया करिएगा, और वीडियो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए आप लोग जो है घर जाने वाले, बहुत लोग जो है बाहर रहते हैं और घर जाने वाले होंगे, और बहुत लोग तो घर ही पे ही रहते हैं। तो होली वो जो है खेलने वाले होंगे, आप जानते होंगे होली आने वाला है। अपने जो है सेहत की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान करते हुए आप जो है होली खेलिएगा, और ऐसा मत करिएगा जिससे जो है दूसरों को नुकसान हो और अपना खुद भी नुकसान हो। उससे पहले अग्रिम चेतावनी ही आपको जो है दिया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित IIF ये अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक अवार्ड जीता है? तो ये आपको बताना है किस फिल्म ने सबसे अधिक अवार्ड जीता है। विकल्प में है लापता लेडीज, एनिमल, शैतान, भूल भुलैया। सही उत्तर आपका रहेगा लापता लेडीज ने जो है
सबसे अधिक जो है अवार्ड जीता है कहाँ, जो जयपुर में आयोजित हुआ था IIFA। तो इसका ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर कौन सबसे ज्यादा अवार्ड जीता ये भी है। तो लापता लेडी जो है इसको सबसे ज्यादा अवार्ड जीती है ये मूवी लापता लेडी। IIFA जो है इसे कहते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2000 से ये अवार्ड दिया जाता है। इसका अब की बार 25वां संस्करण है। तो 2000 से अगर दिया जा रहा है तो जितने वर्ष होंगे उसी हिसाब से जो है उसका संस्करण होगा। आयोजन की बार जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड जो है 10, जिसमें कितने अवार्ड पाए हैं 10 लापता लेडीज को मिला है। तो ये आपको याद रखना है। 2024 में जो है एनिमल को ये अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड एनिमल को दिया गया था। एनिमल मूवी आप जानते होंगे। और बेस्ट फिल्म यहाँ देखिएगा, बेस्ट फिल्म यहाँ है। लापता लेडीज की डायरेक्टर है किरण राव। कौन है? किरण राव, जिन्होंने जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता है। तो किरण राव जो मूवी जीती है तो इसके डायरेक्टर को भी ध्यान रखना, किरण राव है। और किरण राव के जो बेस्ट डायरेक्टर है वो बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीती है। देखिएगा इसमें डायरेक्टर हो गया, सब चीजों का नाम आपको बहुत लंबी लिस्ट दिया था, लेकिन हमारे हिसाब से आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहेगा लापता लेडीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है नारिका। ये नारिका एक कंपनी है, कहाँ की है अभी इसके बारे में बताते हैं, कौन सा चीज बनाती है। तो ये कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर अभी किसी को नियुक्त किया गया है। तो ये पहले जो है इस बताना है किस भारतीय महिला को जो है नारिका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है आलिया भट्ट, साइना नेहवाल, दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम। तो किसे जो है नारिका का कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा साइना नेहवाल, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको जो है नारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सॉरी देखिएगा थोड़ा सा गलती निकल गया मुझसे। तो इनको किससे क्या है? नारिका का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जो है फ्रांस की नारिका कंपनी की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये इस कंपनी में जो है निवेश भी की है, इसकी जो है निवेशक बनी है और यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यह कंपनी जो है भारत का एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। कौन सा है? जर्मन लैब सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और यह कंपनी जो है रीयूजेबल सैनिटरी प्रोडक्ट बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे जो है रीयूजेबल जो है जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना, ये रीयूजेबल सैनिटरी, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, सैनिटरी पैड बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नोट अगर देखेंगे तो साइना नेहवाल जो है हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने जो है 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब कहाँ हुआ था? लंदन में ओलंपिक हुआ था उस समय। तो ये पहली महिला है जो है ओलंपिक मेडल जीतने वाली, भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर है। अगर इनको देखेंगे अवार्ड क्या क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009-10 में इनको दिया गया था, पद्म श्री 2010 में, पद्म विभूषण जो है 2016 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा ब्राजील के कार्लोस रिकार्डो सोकोल के साथ जो है भारत के किस प्रोफेसर को यूनेस्को 2026 टवास अवार्ड यानी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग साइंस से जो है सम्मानित किया गया है? तो देखेंगे 2 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। एक तो आपको बता दिया ना, ब्राजील के कार्लोस रिकार्डो सोकोल हैं, और वही भारत के एक प्रोफेसर हैं। तो उनको जो है किनको, प्रोफेसर का नाम क्या है, किसको दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा सुमन चक्रवर्ती, इस प्रोफेसर का नाम है, जो खड़गपुर, कहाँ खड़गपुर क्या है? IIT है, खड़गपुर जो है IIT के प्रोफेसर हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया है। देखेंगे इसके बारे में 2026 AWAS यानी अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंस, ये जो है इस अवार्ड को जो है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जो IIT खड़गपुर के जो है प्रोफेसर हैं, और कार्लोस रिकार्डो सोकोल जो ब्राजील के हैं, इनको दोनों लोग को यह अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से। सुमन चक्रवर्ती को जो है यह पुरस्कार पेपर एंड पेंसिल माइक्रो फ्लूइडिक्स
तकनीक के आविष्कार के लिए दिया गया है, जिससे जो है कम लागत पर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स बनाए जा सकते हैं। तो आज अवार्ड देखेंगे तो दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, जिसको यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, 1991 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यह जो है भारत के साथ इंटरनेशनल लेवल लोगों को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ T-72 युद्धक टैंक जो है इंजन के लिए समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? विकल्प है रूस, यूएसए, फ्रांस, इजराइल। सही उत्तर आपका रहेगा रूस के साथ ये समझौता किया गया है। तो भारत ने रूस के सरकारी हथियार निर्यात रोसो बोरोन एक्सपोर्ट के साथ जो है अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए उन्नत 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए जो है $248 मिलियन का समझौता किया है। उद्देश्य क्या है इस समझौते का? भारतीय सेवा के जो है बख्तरबंद बेड़े की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है, जिनका जो है ओम बिरला द्वारा विमोचन किया गया है? इस पुस्तक को जो है विमोचित किया गया है किसके द्वारा? जो हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इसका पुस्तक को विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? विकल्प में है मदन मोहन सती, यशवंत सिंह, विवेक जोशी, रामचंद्र गुहा। सही उत्तर आपका रहेगा मदन मोहन सती, इसके जो है क्या है लेखक है, जिसका विमोचन किया गया है ओम बिरला द्वारा। अभी हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं इसको। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मदन मोहन सती द्वारा लिखित पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है उत्तराखंड के पूर्व जो सीएम रह चुके हैं, महाराष्ट्र के एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी पर लिखी गई है। तो इनके बारे में आप कई बार सुने होंगे, न्यूज में चर्चा में रहता है। ये है आपके भगत सिंह कोश्यारी। तो और इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है विमोचन समारोह में, इसको ध्यान रखना है। देखेंगे इनका इमेज ओम बिरला का नहीं है, शायद वो दूसरा वाला इमेज था, उसमें डाउनलोड नहीं हुआ हो सकता है। तो इनको ये अवार्ड जो है, इनको यह बुक लिखी गई है जिसका विमोचन किया गया है। तो मित्र आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। आज हम थोड़ा सा बाहर निकलने के प्लान में है, इसीलिए थोड़ा सेशन जल्दी होगा। आप देखते होंगे थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिस्टर्बेंस भी आपको लग रहा होगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। होली पे आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, उसके बाद आप त्योहार भी मनाइएगा और अपने परिवार के साथ जो है जरूर समय बिताइएगा। थैंक यू।